Welcome to Study Combat channel, a way to success. Subscribe the channel and press bell icon. गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 27 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है ये भानु प्रकाश। ये क्या 20 वर्षीय छात्र हैं। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और ये क्या जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उसके छात्र हैं। भानु प्रकाश दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं। और इसमें जो दूसरे स्थान पर रहे हैं वो है मोहम्मद अल मीर, ये लेबनान से हैं। और तीसरे स्थान पर रही हैं अस्मिता पाल, ये क्या यूएई से हैं, ये तीसरे स्थान पर रही हैं। और इसके अलावा ये जो भानु प्रकाश हैं जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है, ये क्या जो पहले शकुंतला देवी व स्कॉट फ्लेंसवर्ग जैसे जो दिग्गज गणितज्ञ है उनका रिकॉर्ड तोड़कर नया ऑल टाइम रिकॉर्ड इन्होंने कायम किया है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने अफ्रीका को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? तो ये ऐलान किया है, ये संगठन था WHO। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और जो WHO की पिछला रिकॉर्ड के अनुसार क्या जो 1996 में पिछला रिकॉर्ड इन्होंने दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे क्या 75,000 बच्चे को पोलियो के कारण क्या लकवा मार गया था। और अब हाल ही में इन्होंने जो दी है रिपोर्ट दी है संगठन ने, उसके हिसाब WHO ने उसके हिसाब क्या अफ्रीका को जंगली पोलियो से मुक्त ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा बात करें WHO की, तो WHO जो महानिदेशक है वो है टेड्रोस अडहानोम, ये महानिदेशक है। WHO के अध्यक्ष हैं WHO के डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं। और जो WHO की हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा की है, यह किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे टेबल टेनिस से संबंधित थे, टेबल टेनिस के प्लेयर थी। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये पोलोमी घटक ये क्या वेस्ट बंगाल से संबंध रखती है। और इनको क्या 2006 में नेशनल गेम्स में ब्रॉन्ज मिला था। और 2007 में जो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप है उसमें ब्रॉन्ज मिला था। और 2010 में जो कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप उसमें सिल्वर मिला था इन्हें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के तहत महिलाओं को ऋण देने की सूची में कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो सूची जारी की गई है उसमें सबसे ऊपर कौन सा राज्य है? तो वो है तमिलनाडु। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और इसमें जो दूसरा स्थान पर है वो है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर है ये। और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। और ये जो सूची जारी की गई है, जो डाटा दिया गया वो जारी किया गया वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय ने ये जो डाटा दिया है। और ये जो योजना है PMMY योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके तहत क्या है जो छोटे व सूक्ष्म उद्योग हैं उनको ऋण प्रदान किया जाता है। और लगभग 10 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है छोटे व सूक्ष्म उद्योगों को। और इसके अलावा बात करें हम तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के CM हैं इडापड्डी के पलानीस्वामी इसके CM हैं। और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं तमिलनाडु के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के कृषि विभाग ने किस GI टैग प्राप्त उत्पाद के व्यापार के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो GI प्राप्त जो टैग प्राप्त उत्पाद है वो है कश्मीरी केसर। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। कश्मीरी केसर को क्या है ये जम्मू एंड कश्मीर GI टैग मिला हुआ है। और इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शन है हरमल मिर्च, ये खाजे, मंदोली केला, इनका थोड़े दिन पहले ही ये करंट अफेयर में क्वेश्चन होना था। अभी इनको GI टैग कौन से राज्य है? ये गोवा के हैं तीनों, तो गोवा के तीनों इनको GI टैग मिला था। और इसके अलावा बात करें हम जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर की जो राजधानी है वो है श्रीनगर, गर्मियों की राजधानी है श्रीनगर।
ये गर्मियों की राजधानी है। और जम्मू एंड कश्मीर की जो सर्दियों की राजधानी है वो है जम्मू। जम्मू सर्दियों की राजधानी है। और जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है मनोज सिन्हा। ये भी करंट अफेयर का एक क्वेश्चन है, भी हाल ही में बने हैं ये मनोज सिन्हा, जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, हाल ही में बने हैं। और 31 अक्टूबर 2019 को ये जो जम्मू एंड कश्मीर है ये यूटी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बना था। 31 अक्टूबर 2019 को बना था। और इसके अलावा बात करें हम तो जम्मू एंड कश्मीर में नेशनल पार्क की बात करें तो नेशनल पार्क है, एक तो है दाचिगम नेशनल पार्क, दूसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क और तीसरा है सलीम अली नेशनल पार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी एंड सीईओ ने इस्तीफा दिया है? तो ये क्वेश्चन बनेगा, हाल ही में किसने भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी एंड सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है? के पद से इस्तीफा दिया है। तो भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है राजीव श्रीवास्तव ने। ऑप्शन द है हमारा सही आंसर है। और जो भारतीय ऊर्जा विनिमय ये जो है वर्ल्ड, उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। अब राजीव श्रीवास्तव ने एमडी और सीईओ के पद से इस्तीफा दिया है, तो यहाँ पर जो अंतरिम एमडी और सीईओ है वो है सत्यनारायण गोयल, इनको नियुक्त किया गया अंतरिम सीईओ एमडी और सीईओ सत्यनारायण गोयल। और ये जो सत्यनारायण गोयल है ये क्या है, जो आईईएक्स बोर्ड है के वर्तमान गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रेलवे डिवीजन ने रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग व रैपिंग मशीन स्थापित की है? तो ये बैगेज सैनिटाइजिंग व रैपिंग मशीन स्थापित की है अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने, अहमदाबाद के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ स्थापित की है। तो हमारा आंसर है अहमदाबाद रेलवे डिवीजन, ये सही आंसर होगा। और इसमें क्या है, जो रेलवे स्टेशनों पर पूरे सामान यानी सारे सामान को 360 डिग्री यानी पूरी चारों तरफ से सैनिटाइज करने के लिए यूवी रेज का यूज किया जाता है, यूवी रेज का यूज किया जाता है। और जो अहमदाबाद है वो है गुजरात में। तो गुजरात की बात करें, हम गुजरात के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के जो सीएम हैं वो विजय रूपाणी। और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और इसके अलावा गुजरात में जो नेशनल पार्क हैं वो है, पहला है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क भी क्या आपकी जो बैंक और एसएससी वालों के लिए काफ़ी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में हम साथ साथ में पढ़ लेंगे। तो गुजरात में जो है नेशनल पार्क वो है, एक तो है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, दूसरा है ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, तीसरा है मरीन नेशनल पार्क, चौथा है भसंदा नेशनल पार्क। इसके अलावा जो अन्य राज्य में नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क के बारे में जानने के लिए या उनसे संबंधित फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। हमारी वीडियो आई बटन में आपको मिल जाएगी, आई बटन में हमारी वीडियो देख सकते हैं इससे रिलेटेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा बैंक किसानों की साख का आकलन करने हेतु उपग्रह डाटा का उपयोग करेगा? तो वो बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। और ये बैंक है जो किसानों की साख का आकलन उपग्रह से डाटा का उपयोग करेगा। तो ये इंडिया का जो फर्स्ट बैंक है इस प्रकार का, इंडियाज़ फर्स्ट बैंक है ये आईसीआई बैंक। और आईसीआईसीआई बैंक का जो सीईओ एमडी है वो है संदीप बख्शी। ये क्या है, इस बैंक के क्या है, एमडी और सीईओ है। और इस बैंक के जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में। और आईसीआईसीआई बैंक की जो टैगलाइन की बात करें तो वो है, हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका, ये टैगलाइन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? तो ये जो पॉलिसी है इंश्योरेंस पॉलिसी, शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी, ये लॉन्च की है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। ऑप्शन है हमारा सही आंसर होगा। और ये जो पॉलिसी है ये क्या, जो खरीदार ये पॉलिसी
को किसी भी गिफ्ट कर सकते हैं, गिफ्ट के रूप में, जैसे दोस्तों को, परिवार में, ड्राइवरों को, किसी किसी को गिफ्ट के रूप में ये पॉलिसी दे सकते हैं। और इस गिफ्ट के लिए जो इस पॉलिसी के लिए जो मिनिमम उम्र है ये 18 से 65 साल के व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। और ये पॉलिसी 1 साल के लिए है, 1 साल की है ये पॉलिसी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल फर्स्ट टाइम किस स्टेट में मनाया जाएगा? तो ये फेस्टिवल है जो ड्रैगन फ्लाई, ये फर्स्ट टाइम मनाया जाएगा केरल में। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और केरल में क्या है, जो WWF इंडिया केरल स्टेट ऑफिस है, इसने क्या सोसाइटी फॉर ओडोनेट स्टडीज़ व थुम्बीपुरम के साथ ये केरल में पहली बार जो ये प्रोग्राम है ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल, इसके लिए सहयोग किया है। और इस त्यौहार का जो ऑफिशियली शुभंकर है वो है पंतालू। ये पंतालू क्या आमतौर पर जिसे हम कहते हैं वो वर्षा फूल ग्लाइड्स के नाम से ये आमतौर पर जाना जाता है। और इसके अलावा बात करें हम केरल की, तो केरल के कैप्टन है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के CM हैं केरल के पिनार्थी विजयन CM हैं। और गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, केरल के राज्यपाल हैं ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये जो वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है इसके लिए रूस ने समझौता किया है तुर्की देश से। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और तुर्की की बात करें तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा। और तुर्की के प्रेसिडेंट है तैयब अर्दोगन, ये क्या है, तुर्की के प्रेसिडेंट है। और तुर्की की जो मुद्रा है, तुर्की की करेंसी है वो है तुर्बिश लीरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के CM ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये जो NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है वो क्या है? उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन है हमारा सही आंसर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो अन्य फैक्ट है उसके बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जो योजनाएं लॉन्च की है तो वो है बाल श्रमिक विद्या योजना। दूसरी है नवीन रोजगार छतरी योजना। इसके अलावा क्या है, जो उत्तर प्रदेश ने जो ऐप लॉन्च किया हाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए हैं वो है प्रवासी राहत मित्र ऐप। और दूसरा है आयुष कवच ऐप। इसके अलावा क्या जो उत्तर प्रदेश है वो क्या है, वर्चुअल अदालतों के जरिए जो सुनवाई की जाती है, वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षणिक पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया है? तो वो राज्य है असम। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। असम की बात करें तो असम के CM हैं सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और इसके अलावा असम के जो मेन फैक्ट है उस पर चर्चा करें तो असम में हाल ही में जो योजनाएं लॉन्च हुई है उसमें से एक है अपन घर योजना। ये योजना क्या एक होम लोन सब्सिडी स्कीम है। और इसके अलावा दूसरी हुई है अरुणधति गोल्ड योजना। इसमें क्या न्यूली वेड्स ब्राइड है उसको एक तोला सोना दिया जाता है। और इसके अलावा जो असम में नेशनल पार्क है वो है, एक तो है काजीरंगा नेशनल पार्क है एक, तो दूसरा है मानस नेशनल पार्क। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने अपने टेस्ट करियर के 600 विकेट हासिल कर लिए हैं? तो वो तेज गेंदबाज हैं जेम्स एंडरसन। ऑप्शन द हमारा सही आंसर है। और जेम्स एंडरसन क्या है, ये एंडरसन इंग्लैंड टीम से है, इंग्लैंड टीम के खिलाड़ी हैं ये। और ये क्या है, पहले तेज गेंदबाज है जिन्होंने टेस्ट करियर में जो 600 विकेट हासिल की है।
और हाल ही में जो क्या इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में जो टेस्ट सीरीज चल रही थी पाकिस्तान के साथ, उस सीरीज में इन्होंने क्या ये 600 विकेट अपनी पूरी की हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हुआ है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? जो पास्कल लिसोबा है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये थे कोंगो गणराज्य के। ऑप्शन ब हमारा सही आंसर है। और ये जो पास्कल लिसोबा है इनको क्या है 2001 में इन्हें क्या देशद्रोह व भ्रष्टाचार के लिए 30 साल की सजा हुई थी। 2001 में देशद्रोह व भ्रष्टाचार के लिए 30 साल की सजा हुई थी इनको। और कोंगो गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं वो है डेनिस सासो गुगेजो। ये कोंगो गणराज्य के प्रेसिडेंट हैं और इसकी राजधानी है ब्राज़ाविल राजधानी है। और बात करें कोंगो गणराज्य की करेंसी की तो वो है CFA फ्रैंक। इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं कल की करंट अफेयर की क्लास में। हमारे इस वीडियो का PDF लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।